क्या हसीन पल था वो जब बचपन में रेडियो चलाया करते थे। सेल लगता था निप्पो का, एवरेडी की बैटरी भी कभी कभी लगती थी। याद आते हैं वो हसीन पल, लेकिन जब कंफ्यूज होता हूँ मैं ये सोच के कि आखिर कैसे सेल इतनी ऊर्जा संचित किए रहता था। कैसे हम सेल लगाते थे और हमें ऊर्जा मिलती जाती थी। तो आज जानेंगे इसके बारे में। Hey everyone, okay, let's start. So today we are going to discuss electrolysis, that is called Abkhatan in Hindi. And under this chapter, the first topic that we will discuss today is Vidyut Chalak. So what is Vidyut Chalak? In Hindi we say it Vidyut Chalak, but in English we say a normal conductor. So what is a conductor? I'm going to tell you. Conductor is something, some material which allows the current to go from it. Okay, it allows the current to flow. So what happens if you have a conductor? Let's say, suppose you have a conductor. So if you're plugging in into some circuit, so it will allow the current from it, and you can use it in any electronic device. Don't worry, I'm just kidding. I'll teach you in Hindi. तो हम लोग विद्युत अपघटन पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत चालक। तो विद्युत चालक क्या होता है कि एक आप समझ सकते हैं कि ऐसा पदार्थ है विद्युत चालक जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहें तो बिल्कुल आसानी से करा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, क्योंकि तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है जो कि कुचालक होता है, और एक अर्धचालक होता है। तो इन तीनों मटेरियल्स में सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो ये विद्युत चालक से ही जाती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। तो धारा इनमें, धारा का प्रवाह, अब विद्युत धारा कर लीजिए और बेटर रहेगा। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो आप कोई भी कंडक्टर, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बार आप बार बार देखते होंगे कि पंखे के आप कॉइल जो होती है उसमें कई टर्न बार बार लपेटा गया होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो कंडक्टर करंट को फ्लो कराता है और वहाँ पे सारी रिएक्शन जितनी होनी होती है सब हो जाती है। तो उसके बाद हम आते हैं जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अनापघट्य। तो इसको एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वे पदार्थ और पदार्थ में खास करके वो लवण ही होगा, सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, जो कि ब्रेक होता है सॉलिड और बेस में। क्योंकि अगर सॉल्ट है और वो ब्रेक हो सकता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो डिकम्पोज होगा, तो हम यही प्रोबेबिलिटी एज्यूम करेंगे। तो वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है ये मैं तुरंत बताऊंगा लिखने के बाद। जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं। अगर मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं वो सवाल। अगर आप जानना चाहते हैं कि धारा क्या है, विद्युत धारा, तो आप ये समझ लीजिए कि चार्ज का नेट फ्लो ही, आप समझ लो कि जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिल जाएगी। तो जो आवेश का प्रवाह होता है वही धारा है।
तो अगर ये धारा आपको इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से मिलती है तो जो विद्युत चालक की बात हम वहां पे करेंगे वो होगा हमारा विद्युत चालक, वाकई में वही है। और अगर हम नॉर्मल कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जैसे वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, यहाँ पे ये विद्युत चालक लिखा हुआ है। अगर हम नॉर्मल कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या होगा, इसमें जो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे धारा का प्रवाह जो हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में धारा जाएगी, ये विद्युत चालक है। और विद्युत चालक क्या होगा, अगर हम नॉर्मल एक चालक डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए हम बस बोल देंगे कि धारा का जो प्रवाह है और धारा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो चार्ज, वो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हो, वो कोई भी आयन हो सकता है, बस आवेश रहे उस पर। अगर उसका प्रवाह हो रहा है एक डायरेक्शन में तो ठीक अपोजिट, अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगी। अगर चार्ज, आप ये समझ लो कि अगर यहाँ पे ऐसे चार्ज है, इधर आवेश जा रहा है, ठीक है, ये आवेश का डायरेक्शन है, तो इसके ठीक नीचे धारा होगी। कब? जब ये आवेश पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर धनात्मक आवेश जा रहा है तो वहां पे उसके डायरेक्शन में, अगर धनात्मक आवेश अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा भी उसी डायरेक्शन में जा रही होगी। और अगर अगर ये ऋणावेश है, ठीक है ना, तो अगर ये ऋणावेश होकर के इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा यही होगी, ठीक है, ये जो ये दिशा है, तो यही बात है। अगर मैं बता रहा हूं, धारा हमेशा जो हमारे पास धनायन है उसके डायरेक्शन में रहेगी, तो जिधर धनायन जा रहा है, धनायन, उसी डायरेक्शन में हमें धारा मिलती है। और ऋणायन जहां पे होगा, ऋणायन के ठीक विपरीत होगी ये धारा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं ऋणायन, ऋणायन, ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है। अगर ऋणायन का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में होगी हमारी धारा, बस यही समझ लो आप। और नेट फ्लो होना चाहिए, नेट, ऐसा ना हो कि 5 धनात्मक चार्ज एक दिशा में जा रहे हैं और उसी दिशा में, उसी कंडक्टर में 5 ऋणात्मक भी जा रहे हैं, तब तो आप नेट जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं हो सकती है, जबकि वहां पे आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश के करंट के फ्लो के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आवेश का नेट प्रवाह होना चाहिए, नेट, यानी कि 5 धन अगर इधर जा रहे हैं, 5 ऋण अगर अपोजिट जा रहे हैं, तो 5 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, -5, तो ऐड होकर के आपका प्लस हो जाता है। तो इसीलिए पॉजिटिव अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव अपोजिट जाना चाहिए, तभी वहाँ पे नेट फ्लो होगा। और यही होता भी है। टर्मिनल्स वोल्टेज जैसे हम अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब ये समझ गए होंगे, वही बता रहा था जिनमें जेलीबिल में अपघटित हो जाते हैं। ये इस अपघटित का जो ये टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है कि आयनों में टूट जाना, आयनों में टूट जाना। मैं यौगिक बताते वक्त आपको बताया था कि जब 2 आयन होते हैं, जैसे Zn++ हो, Cl- हो, तो उसकी संयोजकता उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसकी संयोजकता उसकी मल्टीप्लाई हो। आयनों की संयोजकता वही होती है जो उन पे आवेश होता है, दोनों यौगिक बना लेते हैं। तो अगर दोनों ब्रेक होंगे तो आयन ही तो बनेगा फिर से। तो आयनों, जैसे मान लो आप, हाँ, आयनों में टूटना, जैसे Zn-Cl2 है, तो Zn-Cl2 इस तरह से Zn++ 2Cl-, ठीक है ना, चार्ज बैलेंस भी है यहाँ पे, और ये पूरी बात समझ में आ गई। अब अनापघट्ट क्या होते हैं? अनापघट्ट आप एकदम सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि अनापघट्ट क्या होंगे, जिनको अगर हम किसी ध्रुवीय विलायक में डालें या किसी आप वाटर में डाल दीजिए, सॉल्यूशन बनाएं, तो वहां पे ये क्या करेंगे कि ये अपघटित नहीं होते हैं और ये आयन नहीं बनाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स विद्युत अनापघट्ट कहलाते हैं, आयन नहीं बनाते हैं। विलयन में आयन नहीं
बनाते विलेन में आयन नहीं बनाते। ठीक है, तो आयन नहीं बनाते तो जाहिर सी बात है धारा नहीं प्रवाहित होगी और ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगे। जो भी मैंने शुरू में आपकी यादों के बारे में बताया कि सेल कैसे चलता था, कैसे आप सोचते होंगे कभी बचपन में आप लोग कि सेल लगाते हैं अगर उसमें तो कहाँ से ऊर्जा आ रही थी। सेल लगा रहे हैं तो बैटरी चलने, तो रेडियो हमारा चलने लग रहा है, तो वहाँ कहाँ से एनर्जी संचित किया हुआ है। तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ अभी। इसके बाद वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन बनाने के लिए मुझे फिगर बनाना होगा और मैं आपको समझाता हूँ। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? वैद्युत अपघटन जब सॉल्यूशन हम लेते हैं एक, आप ये समझिए कि हमने ये मान लो कि ये सॉल्यूशन लिया। वैद्युत अपघटन क्रियाविधि में क्या होता है? वैद्युत अपघटन क्या है कि कैथोड एनोड क्या होता है मैं बताता हूँ, सब बताऊंगा। कैथोड एवं एनोड पर आयनों का एकत्रित होना, आयनों का एकत्रित होना। ठीक है, आयनों का एकत्रित होना तो क्या है, कैसे आयन एकत्रित होता है? तो यहाँ पे आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये सपोज करो, और यही जो फिगर है, ये जो फिगर समझ गया वो समझ चुका है, ये चैप्टर समझ चुका है। बहुत ध्यान से देखेंगे। सपोज करिए कि आपने एक कोई बीकर नॉर्मल ले लिया है इस तरह से, ठीक है, बीकर ले लिया है, या फिर आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इस तरह से बर्तन है कोई नॉर्मल सा भी, तो आपने वो ले लिया है और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, दिक्कत करेगा समझाने में। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो भी स्टोरी अभी तक आप इमेजिन कर रहे होंगे सेल के बारे में, वो सारी बातें अभी क्लियर होने जा रही हैं बहुत अच्छे से। कोशिश रहेगी कि आप जो हाई स्कूल वाले भी हैं या फिर उससे हायर क्लास के भी लोग अगर देख रहे हैं ये लेक्चर, तो उनके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये तो जनरल टॉपिक है, इसमें तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही आ जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है, आप मान लीजिए कि ये कैथोड है और कैथोड को मैं यहाँ से K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि ये हमारा एनोड है। तो ये कैथोड और एनोड किस चिड़िया का नाम है? देखो, इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये बस ये समझ लीजिए कि आप कि ये छड़ें होती हैं, रॉड्स होती हैं, आप ये समझ लो कि धातु की छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड इनको बोलते हैं, और हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ जो मैं बता रहा हूँ कि विलयन में आयन बनाते तो विद्युत अपघट्य पदार्थ ही इसमें भरे हुए होंगे। तो यहाँ पे आप विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, यहाँ पे मानना ही है। तो कुछ बल्कि हिस्सा इसका डूबा भी हुआ रहेगा, जितना डूबा रहे उतना ही ठीक है, जितना डूबा रहे उतना ही ठीक है, पर आप पूरा भी नहीं डुबो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। अब ये जो है विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होंगे वो ऐसे ही पदार्थ होंगे जो कि आयनों में ब्रेक होते होंगे। ऐसे पदार्थ बिल्कुल हम नहीं लेंगे जो आयन में ब्रेक ही नहीं होते। और मैं बताया हूँ
कि धारा के प्रवाह के लिए आवेश का प्रवाह होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि हम मान लो कि इसमें मटेरियल लेते हैं, जो विद्युत अपघट्य हमने लिया है वो ले लिया है हमने कॉपर सल्फेट CuSO4। मान लो ये कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसकी जगह हम ZnCl2 भी ले सकते हैं। अच्छा, और कुछ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी जगह हम AgNO3 भी ले सकते हैं। इस तरह के हम कई सॉल्ट्स ले सकते हैं जो आयन में ब्रेक हों। और आयन में ब्रेक कौन होगा, ये कैसे आप पहचानोगे? तो बहुत एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको। छोटा सा आइडिया है लेकिन काम बहुत बड़ा करेगा। वो आइडिया ये है कि आवर्त सारणी होगी आप लोगों के पास, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से रिलेटेड जितने सॉल्ट्स होते हैं लवण, वो लगभग बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वही ब्रेक होते हैं आयंस में। ध्यान रखना, जो बहुत तीव्र बहुत स्ट्रॉन्ग वैद्युत अपघट्य होते हैं वही आयन में ब्रेक होते हैं। तो क्या होगा, वो उनका टोटल आयनाइजेशन हो जाता है, आयन के फॉर्म में ही रहेंगे। और जो वीक होते हैं उनका टोटल आयनाइजेशन नहीं होता। तो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दैट केस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम बताते हैं आपको कि होगा क्या। ये कैथोड है, तो कैथोड पॉजिटिव होती है और एनोड नेगेटिव होती है। यही इसकी खास बात है पहले से ही। ये पॉजिटिव पे रहेगा और ये नेगेटिव पे रहेगा। तो ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको करंट लेनी है तो आपको कम से कम 2 टर्मिनल चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट लेने के 2, क्योंकि आप प्लग कहीं पे डालते हैं, कोई स्विच लगाते हैं, तो वहाँ पे कम से कम आपको 2 चाहिए होता ना, कि 1 पिन से काम चल जाता है। ऐसा तो नहीं होता, 2 पिन लगता ही है। तो क्या होगा यहाँ पे, होगा ये कि देखो, जो ये मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ आपको कि कॉपर सल्फेट है या फिर जिंक भी आप ले सकते हैं। कॉपर ग्रेविटी काम कर रही है, चौक गिर जा रहा है, तो कॉपर सल्फेट ले लीजिए। अगर मान लीजिए जहाँ पे कॉपर CuSO4, तो CuSO4 अब ये वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य है तो अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये साथ साथ एग्जांपल हो जा रहा है। तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। तो इसके आयन कौन कौन से हैं, ये Cu++ और प्लस SO4 डबल माइनस। बहुत घबराओ मत रिएक्शन वगैरह देख करके, बस आयन को पकड़ो। Cu++ है, SO4 नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, क्योंकि ये जो है ये सब इसी में तो हो रहा है। Cu++ आयन भी है इसमें और Cl- आयन भी है। ठीक है, ये सेम कलर हो जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, Cl- भी है। तो ये क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन के अंदर Cl- है ये भागेगा Cl+ की तरफ। ठीक, और ये जो Cl++ ये भागेगा माइनस की तरफ, क्योंकि ये धनावेश है। मैं बताया था, जब आपको ये बता रहा था, एक आपको रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर मैंने पढ़ाया था। हालांकि जिसने जो पहली बार लेक्चर देख रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब अल्फा रेज निकलती थी तो अल्फा रेज पॉजिटिव होती थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था उसके नेगेटिव डायरेक्शन में अल्फा रेज चली विक्षेपित हो जा रही थी। यानी कि जिधर ऋणात्मक प्लेट थी उधर ये जो अल्फा किरण थी आपकी, जो धनात्मक है जो कि अपने आप में, वो उधर विक्षेपित हो जाती थी। और जो धनात्मक प्लेट थी उसके दिशा में बीटा किरण प्रक्षेपित हो जाती थी, विक्षेपित हो जाती थी इनफैक्ट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आप खुद अगर नॉर्मली सोचिए तो आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ भागना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देगा, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि Cu जाएगा एनोड पर
और Cl जाएगा कैथोड पर, तो दोनों पे एक एक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहा हूँ, ठीक। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं मैं लिख रहा हूँ एनोड पर, एकदम इंग्लिश फिर हिंदी। एनोड पर, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन साहब जाएंगे, Cu डबल प्लस जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा Cu डबल प्लस। और ये जाहिर सी बात है, जब ये लोग, आप खुद सोचो आप लोग, ये Cu डबल प्लस कैसे बना, कॉपर से कॉपर डबल प्लस कैसे बन सकता है जब तक कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ना दे। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल चुके हैं तो यहाँ पे कहीं ये भी फ्री होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो होंगे। अब लेकिन वही बात है कि Cl के डायरेक्शन में अगर जा रहा है कैथोड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शन होगा, इसके डायरेक्शन में जाएंगे कुछ और रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे चैप्टर भी है आपका ऑक्सीकरण और रिडक्शन करके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसमें और भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन अभी इस चैप्टर के पर्पस से जो आपको समझना है वो डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अभी भी सपना देखें, अब आपको पता हो जाना चाहिए हकीकत। तो एनोड पर क्या होगा, Cu डबल प्लस, और ये रिएक्शन कर लेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो है तुरंत, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो कॉपर साहब यहाँ इकट्ठा होने लगेंगे, यानी कि Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे कॉपर में बदलता रहेगा, कॉपर यहाँ पे एकत्रित होता रहेगा। और यही जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो जाता है, लगभग चार्जेस जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, तो आप कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खत्म हो गई है, जाओ दूसरी खरीद लाओ। अरे निप्पो की बैटरी कम चलती है, रेडी ज़्यादा चलती है, हालांकि इट इज़ नॉट फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुम लोगों को समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तो ऐसा तभी होता था क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव पर जा करके जब यहाँ पे एकत्रित हो जाते थे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, यहाँ पे फ्री आयंस नहीं बचते थे। और अगर कोई सेल वगैरह को, निप्पो का सेल है अगर, तो सेल को अगर इस तरह से चीर करके निकाला होगा, फाड़ा होगा, तो उसमें कुछ ब्लैक आपको मिलता होगा। बहुत 3 समय पे हो जाने पे बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत मुलायम भी हो जाया करता था, बहुत सॉफ्ट हो जाता था, ऐसा लगता है जैसे अंदर लिक्विड हो गया। तो यही रीज़न होता था, चार्जेस जा करके एकत्रित हो जाते थे। जो फ्री आयन थे, जो मुक्त चार्ज है ना, जो फ्री आयन है, वही करंट पैदा करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी देता है। और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे है वहाँ पे एनर्जी की बात हम बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। H=I²RT आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये है, ये एनोड पर ये बात होती है और यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इस अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा कैथोड पर, कैथोड पर देखो मैं पर लिखा हूँ, इसको पार मत समझ लीजिएगा, कैथोड पार ये पर है, ठीक है, कैथोड पर। थोड़ा बहुत स्टाइलिश हो जाया करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu डबल, ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस को आप ले लेंगे, Cl माइनस और प्लस। अब ये 2Cl माइनस है अगर, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये कब लेगा, जब ये Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है कैथोड पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसके पहले होता क्या है कि हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला होगा ना कहीं से, तो Cl नेगेटिव ऐसे ही है, तो ये क्या किया होगा, अगर 2Cl नेगेटिव है तो क्या होगा कि Cl और प्लस 2Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, आप ये 2 हटा दो, नहीं तो पूरा रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोरीन क्या है कि Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन बना लेता है ना, तो ये रिएक्शन हम ऐसे रिवर्स दिखा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे हम दिखाएंगे, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cl नेगेटिव बना लेता है, और ये क्या करते हैं कि Cu डबल, अब यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगी, ये वही दोनों इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ आएगा Cl, तो कैथोड पर ये हो जाएगा कि हमारा जो Cl है, ये Cl ये कैसे हो जाता है, Cl नेगेटिव हो जाता है कब, जब Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो
इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी था। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अनाप घट्टे वो होते हैं जो यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं होता है, पे जो ब्रेक नहीं होंगे तो ना ही वो आयन लूज करेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर क्या किया, कॉपर Cu डबल प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ साइमल्टेनियसली, यानी कि तुरंत Cl क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन जो Cl क्या किया कि इसको ले करके दोनों इलेक्ट्रॉन और ये 2Cl थे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया 2Cl नेगेटिव। यही बात तो हुई है, यही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एनोड और कैथोड पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। अब यही बात है। तो ऐसे में क्या होगा, आप लोग देख रहे हो कि एक पार्ट पर जो कि हमारा कैथोड है, कैथोड पर क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कि कैथोड पर पॉजिटिव इसीलिए है कैथोड क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना। कॉपर जो है Cu, ये कॉपर डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। या फिर हम वही कह सकते हैं कि जो Cl माइनस है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये वही बात है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये कैथोड पे होता है और ये एनोड पे होता है। ये जो बात मैं समझाया हूँ इसको आप रिवर्सिबली, मतलब एक तरीके से काउंटर तरीके से अगर समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं। बाकी ये एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, यानी कि अगर देखा जाए एनोड पर तो क्या होगा, Cu जो है वो Cu डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और जो यहाँ हमारा Cl नेगेटिव है, Cl है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें कन्वर्ट होता चला जाता है। तो यही रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छूटा और वो यहाँ पे देखो आप Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें कन्वर्ट हो गया ना। तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन छूटा और इधर जा रहा है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, होगा ये कि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमको करंट मिल जाएगी और हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं, जैसे ये है, इसको जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में एक धारा मिल जाती है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरी क्रियाविधि है वैद्युत अपघटन की। तो एक बार मैं फिर से, बहुत अगर हौच पौच हो गया तो समराइज कर देना चाहूंगा कि होगा ये, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ ये, जिससे कि फिगर अच्छा दिखे आपको। ठीक, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, एनोड नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन यही होगी कि अगर कैथोड पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आकर के Cu डबल प्लस लेकर के Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एनोड पर। तो ये है रिएक्शन और ये है पूरा मेथड इसका। इसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम बच रहा है, तो चलिए इसको हटाते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो ये लॉ कहता है कि इनके 2 लॉस थे, एक्चुअली में 2 लॉस थे, एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। बस यही है इतना आपके इस चैप्टर में, प्रथम नियम और द्वितीय नियम।
तो अभी तक मुझे लगता है आपको डाउट नहीं हुआ होगा कहीं पे भी। ये एक एनोड है, अगर ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड पे हमेशा क्या रिएक्शन होगी कि कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल रहा होगा। बस यही एकदम सिंपल, यही याद रखिए आप, और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। और एनोड पे क्या हो रहा होगा कि जो आपका Cl है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके बल्कि Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसीलिए एनोड नेगेटिव होती है और ये कैथोड पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पे काउंटर और जो भी मैं बता रहा था उससे आपको कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। तो मैं बस ये बता रहा था कि ये पॉजिटिव है तो है क्यों, और ये नेगेटिव है तो क्यों है, क्योंकि ये Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होने के लिए पहले Cu डबल प्लस बनना पड़ेगा ना। तो Cu डबल प्लस कैसे बन सकता है, वो तो आपके विलयन में ही बन जाएगा। ये वैद्युत अपघटन जो प्रक्रिया है उसके लिए जो वैद्युत अपघट्य हम ले रहे हैं उसी के गुण पर निर्भर करती है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है इनका। द्वितीय नियम है, प्रथम नियम ये कहता है कि जब हम वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं, वैद्युत अपघट्य, आप लोग जब सेल जो आपके पास रहा होगा निप्पो या एवरेडी में बार बार बोल रहा हूँ, तो उसमें आप देखे होंगे कि एक आगे टर्मिनल लगा होता था एक स्टील टाइप में, और बैक में एक टर्मिनल लगा होता था, तो वो भी होता था। तो आप कहीं पे अगर कनेक्ट करना था तो टॉप से और बैक साइड से आप दोनों साइड से करंट को वहां पे टच कराते थे, तो सर्किट कंप्लीट होता था और आपको धारा मिल जाती थी। तो उसमें से एक एनोड था और एक कैथोड था, आप यही समझ लो, ठीक है। प्रथम नियम ये कहता है कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में जो पदार्थ निकलता है, जैसे यहाँ पे Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस में हो गया, यहाँ पे जो निकले हुए पदार्थ जैसे Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर है ना, तो कॉपर इकट्ठा होता रहेगा उस पर जा करके, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बदलता रहता है ना, तो क्या होगा, ऐसे यही तो होगा। ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो इधर से इधर ऋण से धन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और धन से ऋण की तरफ धारा बहने लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे तो यही आपको मिलेगा, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो धन से ऋण की तरफ आपको एक धारा मिलने लगती है एक्चुअली में। और यहाँ पे जोड़ने की क्या, आपको एक आप गैल्वेनोमीटर लगा करके उसको मेजर भी कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो प्रथम नियम ये कहता है कि जितना पदार्थ यहाँ से निकलता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये क्या है, वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अपघटन में निकला पदार्थ और ये क्या है, चार्ज, ठीक है ना। तो और हम इसे कह सकते हैं W इज इक्वल टू Z, और Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी। जी हाँ, Q को जो कि चार्ज होता है इसको हम लोग करंट इंटू टाइम से भी डिनोट करते हैं। ये हमारी करंट है और ये टाइम है, टाइम और करंट। तो Z इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब Z इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी हो गया। और ऐसा होने के बाद आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है चार्ज क्या है, तो आप चार्ज के बेसिस पे निकाल सकते हैं। आई और टी यानी कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे Q लिख देंगे और ये निकल आएगा। ये आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्युत रासायनिक, लिख देता हूं, रासायनिक तुल्यांक। ठीक, तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अच्छा, अब यहाँ पे द्वितीय नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिफाइन करना है तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन I इंटू टी। तो
तो अगर आपको डिफाइन करना हो विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो कैसे आप डिफाइन करोगे? आप I और T को अगर 1 कर दो तो Z जो है वो W के ही बराबर हो जाएगा। अगर हम I और T दोनों को 1 कर दें तो ये Z के बराबर हो जाएगा, मतलब Z इक्वल टू W हो जाएगा। ये W हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, W अपॉन I इंटू टी जो है ये आप इससे डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस निकले हुए वैद्युत पदार्थ यानी कि जो यहाँ पे पदार्थ निकलता है, जितना पदार्थ ना ये बनता है तो ये निकलता है, यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, जितना एकत्रित होगा उसी वो धारा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जाहिर बात जितना जाता रहेगा आयन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है तो उतना ही ये होता रहेगा, ठीक है। फिर यही बात होगी। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप धारा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टी, तो जो Z है वो उस निकले हुए पदार्थ की मात्रा के बराबर होती है जो कि एकांक धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर निकलता है। तो इसकी परिभाषा बहुत जरूरी नहीं है रटने के लिए, लेकिन मैं बता दिया आपको, बस यही है। द्वितीय नियम कुछ नहीं, अगर हम एक से ज्यादा लिए हुए हैं तो इन पे जो निकले हुए पदार्थों की मात्रा होगी W, ये मान लीजिए A है ये B है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा है, B वाले बीकर में सिस्टम में आपके, तो A सिस्टम में जितना पदार्थ निकलेगा और B सिस्टम में जितना पदार्थ निकलेगा, ये जो यहाँ पे तुल्यांकी भार होगा EA और जो यहाँ पे तुल्यांकी भार होगा EB, इसके रेशियो के बराबर होगा, दैट्स इट। तो यही है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। तो फिर से समराइज कर लेते हैं क्लास को, और फिर ये है कि आपने पढ़ा कि चालक क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने विद्युत चालक बताया जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी आयन है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़, ओहो यहाँ पे पहले जो फिगर बना था वो करेक्ट था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, रटना भी नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है ना, यहाँ पे देखो, तभी तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा। ये मिस्टेक थी, आप लोग सुधार लो तुरंत। अच्छा हुआ नजर पड़ गई इस पे, वरना लगता कि सर गलत बता दिए। देखो ध्यान दो, क्योंकि देखो रिएक्शन सही लिखा हुआ था, बस डायरेक्शन गलत हो गया था। ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मिरर है। तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl नेगेटिव बना ले रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, और एनोड से कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आता है Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cu2 प्लस, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि Cu जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकाला था, ठीक है ना। ये तभी तो होगा जब रिएक्शन आपका विद्युत अपघट्ट बन रहा होगा, ये पहले हुआ होगा। तो यहाँ पे हम जो कैथोड पे लिखते हैं बार बार, जो अभी लिखे भी थे वही फिर से लिख रहे हैं, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बना भी लेता है Cu, मतलब ये रिएक्शन जो है ये व्युत्क्रमणीय हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन में होता है और ये कैथोड पे होता है, जो अभी मैंने लिखा था सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और यहाँ पे ये क्रिया होती है। और अगर आप इसको Cl है जैसे, तो Cl को यहाँ पे आप Cl2 ऐसे कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं, तो 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी आपका रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से है सिचुएशन। यहाँ पे अब आप इतना सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट क्या है, विद्युत अपघटन क्या होता है, जो सेल के बारे में बात कर रहा था वो सेल क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रोड कैथोड क्या होते हैं, एनोड और कैथोड क्या होता है, एनोड पे कैसी रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या होता है कि क्लोरीन जो है या फिर जो आपका नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म होता है वो नेगेटिव इस पे एनोड पे फॉर्म होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है कैथोड पे। तो इस तरह से आप ये देख चुके हैं।
और जब यहाँ पे आपका ये Cu पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वास्तव में वो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन ऐसे बैक दिखा दूँ तो Cu जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता होगा। तो होता यही है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, यानी कि इस वाले प्लेट पे Cu ये कन्वर्ट होता है Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये रिएक्शन व्युत्क्रमणीय है, आप समझ लो कि ये इससे ये हो रहा है, Cu 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तुरंत भाग करके एनोड पे, और एनोड पे तुरंत Cl जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से निकले हैं, ये वही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एनोड ले करके तुरंत अपना नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब गया उस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक करंट मिल जाती है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे मैंने ये इस तरह से एरो एरो लगा दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एकदम सिंपली जानो, यहाँ पे कैथोड पे Cu जो है वो Cu डबल प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और एनोड पे पहुँचते पहुँचते क्या होगा, वही दोनों इलेक्ट्रॉन जो Cl2 है वो कैच कर लेगा। और Cl2 और इससे ही मत समझिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे AgNO3 है, AgNO3 है, मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे डाउट का कोई स्कोप ना रह जाए। AgNO3 है तो AgNO3 में क्या होगा, आप अगर एनोड पे लिखना, कैथोड पे लिखना चाहें, कैथोड पे क्या होगा कि Ag जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, देख लो। और एनोड पे क्या होगा, कैथोड C, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये होगा कि यही इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड की तरफ गया है वही NO3 जो है माइनस वो इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा और सीधा बना लेगा NO3 माइनस, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के NO3 माइनस बना लेगा। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आप किसी में भी निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा कैथोड पे होगा, ये हमेशा एनोड पे होगा। जैसे वो रिएक्शन है जो मैं कॉपर और उसका लिया हूँ, तो कैथोड पे सही यही है, यही आपको लिखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके वो बन जाते हैं और यहाँ पे ये सिचुएशन हो जाती है बस। अब अगर यहाँ पे आप खुद ही सोचो कि Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो Cu कैसे आया होगा कैथोड पे, तो यही समझ लो कि आप, और कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है ऑलरेडी, तभी ये बना है। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैथोड पे आप पॉजिटिव चार्ज बना दो और एनोड जो कि नेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज बना दो, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया काम। और इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमको धारा मिल जाती है, और यही रीजन है कि जब हम सेल लगाते हैं बैटरी में या फिर अपने रेडियो में तो वो चलने लगता है, टॉर्च में तो वो चलने लगता है, इवन घड़ी में हम लगाते हैं छोटा वाला सेल तो वहाँ पे यही टर्मिनल्स की बात होती है। और कुछ तो अब सीसा संचायक सेल है जो कि सेकेंडरी सेल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फिर हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं चार्ज करके। तो जब चार्ज करेंगे हम तो क्या होगा कि जो ये एकत्रित हो चुके होते हैं यहाँ पे, जैसे पूरा इकट्ठा हो गया एनोड पे, पूरा आपका नेगेटिव है ये, तो यहाँ पे मटेरियल आकर के इकट्ठा हो गया और कैथोड पे भी अपना मटेरियल आके इकट्ठा हो गया। तो इन दोनों पे मटेरियल आके इकट्ठा हो जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि फ्री चार्ज रह ही नहीं जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका रहेगा आपका सेल। और जब सेल डिस्चार्ज हो चुका रहेगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करने का मतलब क्या होता है किसी को, कि वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो आप हटाए हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन आपने डाला है, यानी कि ओवरऑल आप चार्ज को बैलेंस करते हैं, जितने पॉजिटिव हो उतने नेगेटिव आपको करने होंगे। तो जब आप इसको, अगर ये फिर से चार्ज करने लायक है तो फिर से आप ये रिएक्शन रिवर्स कर देते हैं, और फिर से जो मैं बता रहा था बार बार, ये दोनों रिएक्शन फिर से कॉपर जो है वो कन्वर्ट होता रहता है Cu डबल प्लस इसमें, और आपका फिर यहाँ पे आयन मिल जाएगा, फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर आप चार्ज करेंगे फिर होगा। और कुछ जो निप्पो और वो सब बैटरीज हुआ करती थी ना, तो वो सब फ्री, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ही बार आपने यूज़ कर लिया, दैट्स इट, खत्म, उनकी लाइफ खत्म। और सेल की जो लाइफ होती है वो उनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड का कितना भाग डूबा हुआ है उस पर भी निर्भर करता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, उन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर समाप्त हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा। तो अभी मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए आप ये चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप फिर से पूछ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल है
इसमें कैथोड है और एनोड है। कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, जैसे Zn है तो Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कैथोड पे, और कैथोड पे जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, धनायन बना, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तुरंत एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ तुरंत वहाँ पे क्या होगा, कैच कर लिया जाएगा Zn के साथ जो भी है, SO4 माइनस माइनस है तो क्या होगा, सल्फेट आयन वहीं से तो बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तभी बना सल्फेट आयन। तो यही है, यही आपको समझना था। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस है, जैसे सल्फेट आयन कैसे बना, SO2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के SO डबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो SO4 वहाँ पे आप बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे डायरेक्शन में करंट कर रहा है। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा इसी लेक्चर में। तो ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड सवालों के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए एक बार फिर से वही कहूँगा मैं कि स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।